साल 2002 में भूकंप को स्टडी करने वाले कुछ साइंटिस्ट अचानक से अजीबोगरीब दावे करने लगे। उनके हिसाब से पृथ्वी में एक नहीं बल्कि दो कोर है और इसकी वजह भूकंप के वक्त पैदा होने वाली साइस्मिक वेव की रफ्तार में बदलाव। उनका ये दावा था कि वेव की रफ्तार में बदलाव पृथ्वी की कोर में मौजूद किसी एक चीज की वजह से चेंज हो रहा है। लेकिन इसको कैसे प्रूफ किया जाए, क्योंकि साइस्मिक वेव की एक्यूरेट रफ्तार नापने के लिए आपको बिल्कुल सही समय पर भूकंप के एपिसेंटर के अपोजिट की तरफ होना बेहद जरूरी है और वही साइस्मिक वेव पृथ्वी के सेंटर से होकर गुजरती है। लेकिन जैसे ही भूकंप आता है, ये सेस्मोलॉजिस्ट अपने ग्लोब पर अपने अपोजिट में पड़ने वाली जगह पर नजर घुमाते हैं तो उनको वहां पर एक ओशियन दिखता है जहां पर साइस्मिक वेव नापने का सेटअप लगाना नामुमकिन था। और फिर आखिर में सेस्मोलॉजिस्ट ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने ये देखा कई सारे भूकंपों की वेव पृथ्वी के अपोजिट साइड से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है और वो भी सम टाइम 5 to 6 टाइम। यानी कि हमने अगर हमारे सारे कॉन्टिनेंट पर एक्स्ट्रा सेंसिटिव सेंसर लगा दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब फिर क्या था, ओवर 2 डिकेड उन्होंने जगह जगह पर सेटअप इंस्टॉल करना शुरू कर दिया एंड बूम, आज उनके पास ये हार्डकोर सबूत है कि पृथ्वी की क्रस्ट मेंटल आउटर कोर और इनर कोर के अलावा उसके अंदर इनर कोर भी मौजूद है। आई नो फ्रेंड्स, आप ये जानना जरूर चाहोगे कि इस एक्स्ट्रा कोर में आखिर ऐसा क्या है। तो चलिए चलते हैं सतह से 4 किलोमीटर नीचे। यहाँ पर मौजूद है पोनेंग गोल्ड माइन, इंसानों की बनाई गई अब तक की सबसे डीपेस्ट माइन, जहाँ पर आपको टेम्परेचर कुछ 60 डिग्री सेल्सियस का मिलेगा। बाय द वे, ये टेम्परेचर इतना हाई है कि यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स के लिए एक बर्फ की मोटी चादर से माइन को ठंडा करना पड़ता है, अदरवाइज उनकी जान जा सकती है। तो यहाँ से अगला स्टॉप है फेमस मेन मैड कोला सुपर डीप बोर होल। ये दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट है जिसके सामने माउंट एवरेस्ट भी करीब 3.4 किलोमीटर छोटा है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, इस गहराई में इतनी भारी मात्रा में सॉलिड ग्रेनाइट और हाइड्रोजन मौजूद है, यानी यहाँ पर ड्रिल करना मौत को दावत देना, क्योंकि ग्रेनाइट में करीब 20% कॉर्स होता है जो हमारे साधारण किचन लाइटर में चिंगारी पैदा करता है। और इसीलिए हमारे ड्रिल ग्रेनाइट के बीच थोड़ी सी भी फ्रिक्शन हो गई तो भरपूर चिंगारी निकलेगी। इसका मतलब इस डीप पर हम टेक्निकली एक नेचुरल हाइड्रोजन बॉम्ब के एकदम सेंटर में होंगे। फाइनली अब रिसर्चर ने फिर से एक बार करीब 200 से ज्यादा अर्थक्वेक की साइस्मिक डेटा को स्टडी किया, तो उन सभी डेटा पॉइंट को कंबाइन करने पर तो उन्हें एक हाईली सेंसिटिव सेस्मोग्राफ मिला। उन्हें ऐसा कुछ मिला जो उनके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने देखा साइस्मिक वेव इनर कोर से गुजरते वक्त बार बार किसी चीज से टकरा रही थी। उन्हें पता चला कोर के अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से उसमें मौजूद आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और पृथ्वी के सेंटर में 650 किलोमीटर रेडिएशन के दायरे में आयरन अपने एक अलग ही क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद है। और फाइनली उन्होंने हमारे आयरन कोर के इस नए तरह के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाले रीजन को इनर कोर नाम कवार दिया। और अब ये हमारे पृथ्वी के 4 नहीं बल्कि 5 लेयर दिखाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।